श्री शिव महापुराण द्वितीय खंड 5वां अध्याय, जिसमें विष्णु जी द्वारा ब्रह्मा जी को उपदेश देने की कथा कही गई है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैंने भगवान विष्णु की विनती करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप अपना सेवक जानकर मेरा दुख दूर कीजिए। हे प्रभु दीन बंधु, आप अपने सेवक के हित के लिए अवतार लेते हैं, अतः इस समय आप प्रकट हों। जिस समय मैंने उन्हें प्रणाम किया उस समय वे हंसकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने हमें किस लिए स्मरण किया है? आपको कौन सा कष्ट है? तब मैंने उन्हें कामदेव जी का शिव जी के पास जाने और निराश होकर लौट आने की संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर विष्णु जी बोले, हे ब्राह्मण, आप शिव जी को पत्नी सहित क्यों देखना चाहते हैं? उन्हें अकेला क्यों नहीं रहने देते? आपकी मनोभिलाषा को जानकर ही हम कुछ उपाय बताएंगे। श्री विष्णु जी के मुख से यह वचन सुनकर मैंने उन्हें यह वृत्तांत कह सुनाया कि कैसे मैंने अपनी पुत्री संध्या के साथ मैथुन करना चाहा था और शिवजी ने प्रकट होकर मुझे धिक्कारा था। मैंने कहा कि जब तक मैं शिवजी को सपत्नी नहीं देख लूँगा तब तक मेरे हृदय की क्षोभ नहीं जाएगा। हे नारद, मेरी बात सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी इस मूर्खता को दूर कर दें। आप जो शिवजी को अपना पुत्र समझकर बुद्धि के विरुद्ध बातें कर रहे हैं वे उचित नहीं है। हम और आप दोनों ही उनके सेवक हैं। वे सर्वथा स्वाधीन एवं भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यदि आपकी यही इच्छा है कि वे अपना विवाह कर लें तो आपको उनकी शरण में जाना उचित है। सर्वप्रथम आप कठिन तपस्या द्वारा उन्हें प्रसन्न करें, तदुपरांत उमा का स्मरण करते हुए दक्ष प्रजापति से भी उसी प्रकार तपस्या कराएं। उस तप के प्रभाव से भगवती उमा दक्ष प्रजापति के घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी और उनका विवाह शिव जी के साथ होगा। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों का कल्याण भी होगा और आपकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। इतना कहकर श्री विष्णु जी भगवान सदाशिव के चरणों का ध्यान कर धरते हुए अपने लोक को चले गए।